हर एक भाषा के अंदर कुछ मुहावरे और कहावतें होती हैं जो उस भाषा को समृद्ध बनाते हैं। ये मुहावरे और कहावतें कलेक्टिव विजडम होती है सोसाइटी की, जो सैकड़ों हजारों सालों में क्रिस्टलाइज हो जाती है, या फिर इनके पीछे कोई न कोई कहानी होती है। तो इसी तरह का हिंदी का एक मुहावरा है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुहावरा बना कैसे। पुराने समय की बात है कि किसी राजा के नगर में, नगर के कोने में एक मंदिर हुआ करता था। उसमें पुजारी रहता था जो सुबह शाम पूजा किया करता। मंदिर की हालत भी अच्छी नहीं थी, कभी कभार कुछ दान आ जाया करता, जैसे तैसे पुजारी गुजारा करता था। अब एक दिन अचानक पुजारी को खबर मिली कि जो उस नगर के राजा हैं वो यहाँ से गुजरेंगे और जाते हुए मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पुजारी को बड़ी खुशी हुई कि आज तो हमारे दिन फिर गए, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर राजा आ रहे हैं तो बहुत इनाम मिलेगा। लेकिन उसे ख्याल आया कि मंदिर तो अच्छी हालत में नहीं था, रंग उतर रहा था, उसका दीवारें भी टूटी हुई सी थी। तो उसने सोचा कि जब राजा आ रहे हैं तो कुछ अच्छा इनाम तो मिलेगा ही। तो ऐसा करते हैं, मंदिर को बढ़िया बनवा लेते हैं जिससे वो प्रसन्न हो यहाँ आकर के। उसने 5,000 रुपये किसी से उधार लिए और पूरे मंदिर को दोबारा से बना दिया। मूर्तियों की सफाई करवाई और कुछ नए निर्माण भी करवा दिए, घास वास लगवा दिया। अब नियत दिन पर राजा पहुंचा। राजा ने पूजा अर्चना करी और थाली के अंदर 1 रुपया रख दिया। राजा तो हाथ जोड़ के चला गया, आगे बढ़ गया। पुजारी को बड़ा अफसोस हुआ कि कितनी उम्मीद लगाई थी और राजा ने क्या किया। अब जब वो उबरा उससे 1-2 दिन में उस घटना से, सारे दिन सोचता रहता था कि ये राजा लोग भी कैसे हैं, हमें भी तो कुछ चाहिए, हमारा गुजारा कैसे चलेगा, ये उन्होंने सोचा ही नहीं। तब उसे एक युक्ति समझ में आई कि क्यों ना मैं इसको नीलाम कर दूं। दिया तो राजा ने है तो चीज़ तो वैसे ही कीमती हो जाती है जब राजा देता है। तो पुजारी ने मुनादी करवा दी नगर के अंदर कि भाई राजा की तरफ से एक उपहार मिला है कीमती, और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए और उसके विस्तार के लिए पुजारी जी उसको नीलाम करना चाहते हैं। दिन नियत किया गया। व्यापारी लोग आगे इकट्ठा होकर कि भी राजा ने अगर कुछ भेंट दी है तो कोई हीरे मोती, कोई माला, कोई महंगी चीज़ होगी। तो जैसे ही नीलामी शुरू हुई तो पुजारी ने क्या कर रखा था, उस रुपए के सिक्के को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था और ये कहा कि भाई ये रही चीज़, बोलो। तो पहले व्यापारी ने 5,000 लगाए, फिर दूसरे ने 10,000 लगाए, फिर तीसरे ने कहा नहीं मैं 15,000 पे खरीदूंगा इसको। पुजारी बोल ही नहीं रहा था कुछ। फिर व्यापारियों ने सोचा कि ये तो कम है, तो एक व्यापारी ने कहा मैं 20,000 रुपये दूंगा। इस तरह उनमें होड़ लगी रही और आखिर में वो बोली 50,000 रुपये तक पहुंच गई। अब पुजारी मुट्ठीबंद किए हुए था। उसने कहा कि भाई ठीक है, कल आगे बढ़ाएंगे, मैं थोड़ा सोचूंगा इसके ऊपर, आज तो मैं नहीं दे रहा किसी को भी। अब वहाँ राजा के गुप्तचर फैले हुए थे आसपास में। उन्होंने ये खबर जाके राजा को दी कि महाराज आपने जो मंदिर में चढ़ाया था, अब पुजारी उसको नीलाम कर रहे हैं, 50,000 रुपये की बोली लग गई है। अब यदि कोई साधारण आदमी होता तो राजा उसको दंड दे देता, गिरफ्तार करवा लेता। अब मंदिर का पुजारी था, उसको छेड़ भी नहीं सकता था। तो राजा ने पुजारी को संदेशा भिजवाया कि आप इसको नीलाम मत कीजिए, हम ही इसको खरीद लेते हैं। तो पुजारी ने कहा नहीं महाराज, 50,000 रुपये तो बहुत बड़ी कीमत होती है। राजा ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये देता हूँ, तुम किसी को ये मत बताना कि मैंने 1 रुपया थाली के अंदर रखा था। और 1,00,000 रुपये देकर राजा ने वो 1 रुपया वापस ले लिया। तभी से एक कहावत बनी कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अगर पुजारी उसे खोल करके नीलाम करता तो शायद 5,000 रुपये भी ना मिलते उसको, वो तो था तो 1 ही रुपया, तो थोड़ी बहुत बढ़ जाती।
इस कहावत का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी की जो योजनाएं होती हैं, ये हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, ये राज ही रहना चाहिए। जिंदगी में रहस्यों को रोक करके रखना चाहिए, क्योंकि प्रकट कर देने से उनका मूल्य समाप्त हो जाता है। और अगर प्रकट नहीं करेंगे तो कीमत बनी रहती है। तो हमारे आर्थिक रहस्य, हमारी भविष्य की योजनाएं, हमारी हारी बीमारी, हमारी समस्याएं, किसी को दिलचस्पी नहीं होती इनमें, उनको खोलना नहीं चाहिए, रहस्य रखना चाहिए, तो उनका महत्व है।